अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़ख्र में खुश आमदेद। इमरान खान का एक और इंकशाफ, और ऐसा इंकशाफ जिससे हंसी छूट जाए, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर जाते हैं जो साक़ो सबाक से बाज़ दफ़ा मुताबिकत भी रखती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे उलट जाती है कि बंदे की ना हंसी छूट जाती है। और आज भी उन्होंने ऐसे किया। कराची गए और कराची में मुख्तलिफ़ तकारीब से उन्होंने ख़िताब किया, और एक तकरीब से ख़िताब करते हुए वो ये फरमाते हैं कि मुल्क में महंगाई की बुनियादी वजह कोरोना है। अब बंदा पूछे यार कि कोरोना कैसे महंगाई की वजह बन गई। ये बात तो ठीक है कि माशी सरगर्मियाँ उससे मुतासर हुई थी, लॉकडाउन लगा था, लेकिन अगर ये सारा कुछ ज़िम्मेदार महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की, माशी बदहाली की ज़िम्मेदारी कोरोना है, तो आपने माशी टीम चौथी मरतबा क्यों तब्दील की? कोई इसकी कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना, कि बंदे को पता चले कि यार ये हमारी पॉलिसीज़ थी, ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, इस पॉलिसीज़ पर अमल करके हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपने 4 मुसलसल, तीसरा साल है आपकी हुकूमत को, और आपने चौथी माशी टीम लेके आए हैं, नई माशी टीम चौथी, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी माशी पॉलिसियों के अंदर तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से आप कभी एक ओट में छुपते हैं, कभी दूसरी ओट में छुपते हैं, ताकि आपको किसी न किसी जगह पर कोई सर्वाइवल मिल जाए। आज भी उन्होंने माशी टीम में तब्दीली भी की, और इसके साथ साथ कैबिनेट के अंदर भी रीशफलिंग किया। और ये तो खैर चूँकि पाकिस्तान है और इमरान खान साहब का दौर है, लिहाजा ये चौथी, या कबीना के अंदर भी ये चौथा रीशफल किया खान साहब ने। वैसे बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन दिलचस्प बात है ना, अब जिम्मेदारियों को चूँकि उन्होंने अपने पर तो लेनी नहीं है, और अगर अपने पर लेंगे तो फिर उस पर जवाब होगा, लेकिन चूँकि उसका उन्होंने जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर हम ये पूछते हैं कि जनाब माशी टीम आपने चौथी बदली है तो इसकी क्या वजूहात है, या अगर कोरोना था वजह तो फिर माशी टीम क्यों बदल रहे हैं, फिर वही माशी टीम रहनी चाहिए, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। और अगर हम ये पूछें कि क्या वजह है कि अवाम अगर महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की चक्की में पिस चुकी है, बुरा हाल हो चुका है, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो कोई जवाब नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे इन तमाम बातों का रद्द-ए-अमल, तो मैं तो सिंपली उसको एक ही जवाब दूंगा, एक लफ्ज़ के अंदर जवाब दूंगा, और वो जवाब है सिंपल जवाब, नाअहली। क्योंकि नाअहली से बढ़कर और कोई जवाज़ नहीं है इमरान खान साहब की हुकूमत की इतनी रैपिड चेंजेस की। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, ये भी ताज़ा कैबिनेट की रीशफलिंग की। एक काबीना के वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार साहब, ये जनूबी सूबा महाज में आपको याद होगा कि ये आए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ। इमरान खान साहब ने इनको PTI के रंगों के वो पटके पहनाए थे और ये इसमें शामिल हो गए थे। जब हुकूमत बनी PTI की तो खुसरो बख्तियार साहब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया। उस वक़्त असद उमर साहब को वज़ारत ख़जाना का चार्ज दिया गया, इनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया। लेकिन प्लानिंग उसकी ये सूरत हाल हुई थी कि मुल्क के अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी प्लानिंग इस हद तक नहीं हो सकी थी कि गवर्नमेंट अपने ख़ुद 100 साल का, 100 दिन का जो उनका मंसूबा था, वो उस पर भी अमल दरामद नहीं कर सके थे। तो उसके बाद पहला रीशफल हुआ और खुसरो बख्तियार साहब से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चार्ज लेकर उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की मिनिस्ट्री दे दी गई। अब ये 2020 के अंदर जब इनको ये वाली मिनिस्ट्री मिलती है फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, तो मुल्क बदतरीन ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो जाता है। आपको याद है कि उस टाइम के अंदर जब ये इस वजारत के मिनिस्टर थे, तो मुल्क के अंदर आटे और चीनी का खौफनाक बहरान आया था, और यही वो चीनी स्कैंडल है जो आज भी जहांगीर तरीन समेत कई शुगर मिल मालकान इस बहरान और इस बहरान के असरात से नबुर्द आज़माए हैं। क्योंकि आपको याद है कि फेडरल गवर्नमेंट ने चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने से इनकार कर दिया था ECC ने। तो फिर ये शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इनके भाई हाशिम जवान बख्त, जो पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं और यहाँ पर एक और वज़ीर खुराक थे, उनके कहने के ऊपर जो उस्मान बुज़दार साहब ने 3 अरब रुपए की इनको सब्सिडी जारी की थी। ये मामला अभी तक FIA के अंदर भी ज़ेर समाअत है, लेकिन चूँकि ये कोई ब्लू आइड किस्म के मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद यानी कि जब FIA की रिपोर्ट आई थी और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इनको इस मिनिस्ट्री से हटा लिया गया था, और फिर इनको चार्ज दिया गया था इक़्तिसादी अमूर का। इक़्तिसादी अमूर का ये वज़ीर रहे, तो इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल आपके सामने है। इस पर तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ कैसी हैं। CPEC हमारे पास नहीं चल रहा, महंगाई हमारे पास है, बेरोज़गारी हमारे पास है, कार्टलाइजेशन इस वक्त चल रही है, किसी किस्म की कोई इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक मामला बनते हैं कि हम चीनी की इंपोर्ट के लिए आज
एक और टेंडर 50,000 टन का चीनी की इंपोर्ट का जो टेंडर था, आज फिर हमें मनसूख करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास चीनी हम मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट, ओपन मार्केट में लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक पोटेंशियल बायर है, लिहाजा उन्होंने चीनी की कीमतें बढ़ा दी हैं। लिहाजा आज तीसरा टेंडर 50,000 टन का, उसको भी मनसूख करना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इनको फिर आज एक और यहाँ से भी हटाने के बाद इनको अब सनत व पैदावार का वफाकी वज़ीर लगा दिया है। और मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान की सनत और पैदावार, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन है और जो हमारी इंडस्ट्री है, वो अल्लाह ताला बेहतर करे कि वो काम करती रहे। क्योंकि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर चंद दिन पहले मैंने देखे वो ट्विटर के ऊपर ये पैगाम देते जा रहे थे, और असद उमर के भी आ रहे थे ट्वीट्स, कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतने % का इजाफा हो गया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस हद तक बूस्ट मिल गया, फैसलाबाद के अंदर मिलें काम कर रही हैं, उनके पास लेबर नहीं है, इस किस्म की चीज़ें आ रही थी सुनने में। लेकिन अब खुसरो बख्तियार साहब आ गए हैं, तो अल्लाह खैर करे कि ये मामला अब आगे कहाँ तक चलेगा और कैसे चलेगा। लेकिन हमाद अज़हर साहब एक दूसरी मिसाल है। हमाद अज़हर साहब, तो मेरा ये ख्याल है, बुरी सी बात है लेकिन मैं कह देता हूँ कि जिस तरह गाड़ियों के अंदर स्पेयर व्हील नहीं होता, स्टेपनी जिसे कहते हैं, हमाद अज़हर साहब हमारी कैबिनेट के अंदर शायद ये वाला रोल प्ले करते हैं। बड़े अच्छे आदमी, बड़े शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सेंसिबल आदमी हैं, और काम करने की अर्ज भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनसे प्रॉपर्ली काम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अभी उनको हफीज़ शेख साहब को हटाए जाने के बाद उनको बनाया गया वज़ीर ख़जाना, और सिर्फ 18 दिन वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं। और अब शौकत तरीन साहब को ये वाला चार्ज दे दिया गया और उनको तवानाई का महकमा सौंप दिया गया। वो वज़ीर तवानाई के तौर पे काम करेंगे, जबकि वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान साहब को अब इक़्तिसादी अमूर का वज़ीर बनाया गया है, और वो शौकत तरीन की टीम का हिस्सा होंगे। अब शौकत तरीन साहब बड़े मंझे हुए आदमी हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उन्होंने वज़ीर बनने के लिए ये शर्त रखी थी कि मेरे नैब के जो अपील है मेरी, वो ज़रा उसका फ़ैसला हो जाए मेरे हक़ में, क्योंकि अदालत से तो मैं बरी हो चुका हूँ, एहतसाब अदालत से नैब चली गई है अब अपील में, तो उस अपील का फ़ैसला हो जाए तो उसके बाद मैं चार्ज लूँगा। लेकिन अब उनको चार्ज दे दिया गया, और उनको भी हफीज़ शेख फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर बनाया गया। इस दौरान कोशिश करेंगे उनको शायद किसी उसी हफीज़ शेख फार्मूले के तहत उनको सेनेटर मुंतखब कराया जाए और उसके बाद वो कंटिन्यू करें। लेकिन ये बुनियादी वजह नहीं है हफीज़ शेख साहब को लाने की। हफीज़ शेख साहब को लाने की बुनियादी वजह है आने वाला बजट, और आने वाले बजट के लिए $2 अरब का बजट सपोर्ट की किस्त जो IMF ने जारी करनी है। और IMF ने वो किस्त चूँकि जारी करनी है, और उस किस्त के बगैर पाकिस्तान का बजट नहीं बन सकता। $2 अरब अगर आएंगे तो उसके बाद हमारा बजट बनेगा, हमारे बजट को सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद मामला आगे चल पाएंगे। और ये है बुनियादी वजह शौकत तरीन साहब को इस कदर एमरजेंसी के अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंडक्ट करने की। तो जब ये सूरत हाल इस किस्म की चल रही हो, तो उसके बाद हम ये जवाज़ तलाश करें कि हमारी हर एक नाकामी, कोताही और नाहली की ज़िम्मेदारी जो है वो कोरोना पर आ जाती है, कभी अपोजिशन पर आ जाती है, कभी नवाज़ शरीफ पे आ जाती है, कभी आसिफ ज़रदारी पे आ जाती है, कभी जहांगीर तरीन पे आ जाती है। तो उसके बाद हमें ज़िम्मेदारियों के लिए बहाने तलाश करने पड़ते हैं। इमरान खान साहब यही बहाने तलाश करते हैं, बल्कि अब तो काबीना के दीगर वज़रा भी ऐसी ही सूरत हाल और ऐसे ही बहाने तलाश करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आज ही की मिसाल देता हूँ आपको, इसी चीज़ से रेलिवेंट के लोग किस तरीके से मिसालें इस किस्म के जवाज़ तलाश करते हैं। आपको मालूम है कि आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज पूरे मुल्क में बंद कर दी गई। ना सिर्फ वो इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई, बल्कि सोशल मीडिया की सर्विसेज, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें टेलीग्राम है, ये तमाम सोशल मीडिया की सर्विसेज को बंद कर दिया गया। और वजह क्या बताई गई इस बात की कि हमने सर्विसेज बंद करें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुमकिना तौर पर आज जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठे होकर मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर तो एक मुल्क गिर एहतजाज की एक सूरत हाल पैदा कर सकते थे, क्योंकि वजारत दाखिला ने कोई एक कॉल ट्रेस कर ली थी। लिहाजा हमने पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि किसी मस्जिद के बाहर किसी की जूती चोरी की इतला नहीं मिली, लेकिन हमने पूरे मुल्क के अंदर 4 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया। और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आएगी, कैसे आएगी, हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हर एक बंदा अपने लिए कोई ना कोई रिफ्यूज तलाश करता है, कोई ना कोई आसरा तलाश करता है, कोई ना कोई ऐसी जवाज़ तलाश करता है जहाँ पर वो ख़ुद को छुपा सके। और
जवाज़ तलाश कर सके। लेकिन हम क्या करें, हम जिस सूरत हाल में, आपको मालूम है कि माशी सूरत हाल इस वक्त किस हिसाब की है और किसी जगह पर भी हमारे लिए कोई स्पेस जनरेट नहीं हो रही। सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर इस कदर खौफनाक सियासी अदम इस्तेहकाम है, जहाँ पर हर दिन जो एक सियासी नफाक है उसको बढ़ा रहा है। सियासी इख्तलाफात की खलीज अब ज़ाती दुश्मनियों तक फैल चुकी है। मिसाल देता हूँ ये भी आपको कि आज सोशल मीडिया पर ये बात, ट्विटर के ऊपर अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर ये बात चल रही है कि अगर रायविंड स्टेट के ऊपर कोई ईंट भी गिरी तो हम बनी गाला का महल इमरान खान का गिरा देंगे। ये है वो सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ख़ुद भी अब टॉलरेंस का वो लेवल नहीं रह गया जो पाकिस्तान के अंदर हमने माजी के अंदर कई मरतबा देखा था कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल टॉलरेंस है वो ख़ासी हद तक बढ़ता भी था और एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट भी करता था। शहबाज शरीफ की मिसाल मैंने आपको दी, और अभी रिसेंटली जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हम मामलात को देख रहे हैं वहाँ पर अब एक नई चीज़, एक नया एक फिनोमिना डिस्कस किया जा रहा है। और चूँकि वो अब जब सियासी मामला होते हैं यहाँ पे कई सियासी थ्योरियाँ भी चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब के एक ज़मानत में तख़ीर हुई है तो उस पर सियासी थ्योरियाँ चल रही। कल जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई थी तो सियासी थ्योरियाँ चलना शुरू हो गई थी। और एक सियासी थ्योरी ये भी चल रही थी कि अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, वो रिहा हो जाएंगे, और रिहा होने के बाद वो जो मोहम्मद अली दुरानी साहब वाला फार्मूला था ग्रैंड डायलॉग का, तो ये शहबाज शरीफ साहब अब जो सियासत है वो सड़कों पर करने की बजाय पार्लियामेंट में करेंगे और ग्रैंड डायलॉग करेंगे। और ना सिर्फ ग्रैंड डायलॉग करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात की तरफ मामले को आगे लेके जाएंगे, और इंतखाबी इस्लाहात के बाद अगले इलेक्शंस की कोई सूरत हाल बनेगी। मतलब ये लोग अपनी ख्वाहिशात को फिर ख़बरों का, अफसानों का, तज्जियों का रंग देना शुरू कर देते हैं। तो बात वापस आ जाता हूँ मैं अपने टॉपिक पर कि हम हर एक चीज़ को, नाअहली को, अपनी कुताही को हम छुपाते हैं पर्दों के पीछे। और जब हम ये वाले काम में काबीना की रीशफलिंग में फिर आपको बात करता हूँ कि चौथी रीशफलिंग है और इनके अंदर 4 वज़ीर ऐसे हैं जिनको चौथी मरतबा, यानी कि हर एक कैबिनेट रीशफलिंग के अंदर इन 4 वज़रा के महकमे डेफिनेटली चेंज किए गए। तो इन 4 वज़रा को हमें अब कबीना में रखने की क्या ज़रूरत है कि जब हमने 4 महकमों के अंदर देख लिया कि ये 4 लोगों ने 4 जगहों पर 4 मुख्तलिफ वजारतों के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हम रखेंगे खुसरो बख्तियार को, हम रखेंगे, हम शाहरियार अफरीदी को रखेंगे, हम एजाज शाह को रखेंगे, हम हमाद अज़हर को रखेंगे, हम शिबली फराज को रखेंगे, हम फवाद चौधरी को रखेंगे। लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ ऐसे ही घुमाते रहेंगे क्योंकि ये वो वज़रा हैं। मतलब फवाद चौधरी अच्छा काम करते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन हम इन सब को एक दूसरे के साथ घुमाते फिराते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इनको लिंक करके रखेंगे। लेकिन जो जज़ा और सज़ा का फार्मूला है हम उस पर अमल नहीं करेंगे। अगर ये 4 लोग किसी एक वजारत के अंदर काम नहीं कर सके, दूसरा चांस दिया गया दूसरी वजारत में काम नहीं कर सके, तीसरा चांस दिया गया तीसरी वजारत में काम नहीं कर सके, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको खुदा हाफिज़ ही कहना बनता था। लेकिन शायद पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब ये वाला फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।